जब हम पहली बार बद्रीनाथ आए थे तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा थी। यहाँ कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहां पर, तो माता जी भी आई थी, हमारे नाना जी भी आए थे, जिनसे हमारा इतना स्नेह, इतना प्रेम, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव, इन तीनों की कृपा है हम पे। तो नाना जी भी थे, हमारी मझली बीच वाली बहन भी थी, 3 बड़ी बहनों में बीच वाली बहन भी थी, हमारे जीजा जी भी थे और छोटे से हम भी थे। 2010 या 11 की बात है, तब पहली बार ही आए थे। उससे पहले हमको लाया नहीं गया कि भाई सर्दी बहुत है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, रोते तो हम बहुत थे। तो पहली बार तभी आए, उसके बाद से कम 10 बार आ चुके। तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन को लिए गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अब कैसे करें? पिताजी महाराज कथा कर रहे हैं, उनको तो पंडित जी आदि सब पहचानते थे, ले जाते थे अंदर। उस समय हम भी पैंट शर्ट ही पहनते थे, कोई जानकारी तो थी नहीं ऐसी। दूर दूर तक व्यासपीठ से कोई हमारा मेल नहीं था। तो कहें अब दर्शन कैसे हों? तो एक पीछे का एक गुप्त द्वार है, वहां से हम जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के भीतर घुस तो गए, लेकिन भीतर जाके भी अब कैसे जाऊं? तो जहां से लाइन अंदर आती है वहां खड़े खड़े हम देखें लोगों से, हम कहें न घुसा लो आते, लोग कहें तो पीछे जाओ 3 किलोमीटर वहां से आओ। सुबह से खड़े हम, ऐसे थोड़े। तो कभी दीदी जाएं, कभी जीजा जी जाएं, कभी मैं जाऊं, एक पंडित जी और थे हमारे साथ, कभी वो जाएं। तो अब कैसे हो दर्शन? ब्रजवासी हैं, हम लोगों को उधम करने तो आते ही हैं। तो पीछे हम लोग बैठे, मैंने कि एक काम करते हैं, मैं जीजा जी पहले आप जाओ और आप थोड़े ऐसे जाना व्याकुल स्थिति में। बोले फिर? मैंने वहां लोगों के सामने जाके ऐसे करना, मेरी पत्नी खो गई है, अंदर गई थी बाहर नहीं निकली है। तो मैंने कहा हंसना नहीं, और बोलो हो सके तो आंसू निकाल लेना। और मैंने यूँ कहना भैया वो मिल नहीं रही है, अंदर गई थी बाहर ही नहीं आई है, 2 मिनट मुझे ले चलो, मैं देख लूं अंदर जाके। तो जीजा जी बोले ठीक है मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए पूजा करा रहे थे, दक्षिणा देके नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है, तो उनको ले लिया 2-4 लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, 1-1 हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है, सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्र, इन्हीं के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला, इन्होंने मुझे देख लिया। अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि
बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं, पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे। बोले अरे वो महाराज जी हैं। कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे। अब उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा में, मेरे मन में भाव आवे, मैंने की सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम, लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं। वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी, मन बहुत भावुक हो गया कि ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के न श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए, ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए, और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे, चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं, पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो, जिसकी हम भी आराधना करें और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर, वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गए। और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में
वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं, जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बावला हो जाता है देख के, तो तप का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के मुखमंडल का प्रकट दर्शन नहीं होता, श्री विग्रह दिखता है बस। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है, कैसी भुजाएं हैं, कैसे चरण हैं, कैसी जटाएं हैं, कैसा वक्ष है। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया और विराजमान करके फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, वहां पर अपना मठ स्थापित करके पूरे विश्व को बद्रीनाथ और यहां के विषय में बताया। तो यहां पर महादेव ने ही स्थापना की है सुभद्र विशाल भगवान की, शंकराचार्य भगवान के रूप में।